जो प्रमुख विचार जन्म लिए वो कैसे लिए, किन लोगों ने शुरुआत किया। अगर आप स्वतंत्रता जो हमारा संग्राम शुरू हुआ, मंगल पांडे जी ने शंखनाद किया, उसके बाद किन लोगों ने देश के विचार को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन सब में एक समानता है, वो क्या है, जोर से बोलिए जरा। सारे के सारे वकील हैं, एक समानता है। मैं वैसा नहीं हूं क्योंकि मैंने वकालत बाद में किया, मैं पहले इंजीनियर था, तो मैं वकालत में इंजीनियरिंग करता हूं। इंजीनियरिंग करने का फायदा ये हुआ कि हमने वकालत में रूट काज एनालिसिस शुरू कर दिया, 5W एनालिसिस शुरू कर दिया, वाई एनालिसिस शुरू कर दिया। हमने जो समस्या देखी उसमें 5 बार वाई लगाया। सड़क टूट गई, वाई। मटेरियल खराब था, मटेरियल क्यों खराब था, वाई। करप्शन हो गया, करप्शन क्यों हुआ, वाई। या तो हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है और या तो हमारा जुडिशल सिस्टम गड़बड़ है, या तो शिक्षा में संस्कार नहीं है, या तो कानून का खौफ नहीं। यात्रा ऐसी शुरू हुई। खासतौर पे आज आप लोगों का विद्यारंभ शुरू हो रहा है, प्रथम सत्र है आप लोगों का। आप लोग, कुछ लोग वकालत करेंगे, कुछ लोग जुडिशरी में जाएंगे, जज बनेंगे, अलग अलग फील्ड चुनेंगे। कुछ लोग लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बन जाएंगे, कुछ लोग कॉर्पोरेट में जाएंगे, ऐसे ऐसे अपने अपने काम चुनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कुछ दिखे उसको वैसे ही मत देखना, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे भारत का संविधान किस लिए बना है, अब भारत का संविधान किस लिए बना है, अगर आपको इसको समझना है तो संविधान का प्रीएम्बल पढ़ना पड़ेगा। संविधान के प्रीएम्बल में क्या लिखा है, एक सोवरेन राष्ट्र बनाना है, एक संप्रभु राष्ट्र बनाना है, एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाना है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये हमारे गोल दिए हुए। अब ये आए कहां से सारे शब्द, स्वाभाविक सी बात है, आज ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन संविधान के प्रीएम्बल के एक एक शब्दों पे मैं आपको मनुस्मृति और उपनिषदों का एक एक श्लोक बता सकता हूं। ये पूरे संविधान के प्रीएम्बल डिजाइन वहीं से हुआ। जो संविधान में कॉन्सेप्ट लिया गया, जिसको हम कहते हैं हमने तो जापान से यहां लिया, अमेरिका से यहां से लिया, ये अमेरिका से लिया, ये जापान से लिया, ये फ्रांस से लिया, ये यहां से लिया, है ना। हम इसको कह तो सकते ही हमने अमेरिका से लिया, लेकिन सवाल है अमेरिका वालों ने कहां से लिया, जापान वालों ने कहां से लिया, फ्रांस वालों ने कहां से लिया। अगर आप उनके जड़ पे जाएंगे तो पता चलेगा उन्होंने हमसे लिया, हमसे लेके हमें दे दिया और कह दिया ये हमारा है, और हमने मान भी लिया, क्योंकि हमने उसके ऊपर प्रश्न लगाना छोड़ दिया। उदाहरण के लिए विज्ञान में हम पढ़ते हैं, एक थ्योरी है, हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा हमें पढ़ाया गया और हमने रट भी लिया। कभी उस पर हमने अपना विवेक इस्तेमाल नहीं किया कि अगर हम बंदर से इंसान बने, और ये किसकी थ्योरी है, डार्विन की। तो डार्विन जब तक जिंदा था उसके पहले बंदर इंसान बन रहे थे, डार्विन के मरने के बाद बंदर इंसान बनना क्यों बंद कर दिए। अगर बंदर इंसान बन रहे थे तो डार्विन के पहले भी बनते, डार्विन के बाद भी बनते। चलो पहले मान लो थोक में बन रहे थे, 1 लाख हर साल बन रहे थे बंदर इंसान, तो बाद में फुटकर बनते, साल में 1000 बनते, साल में 100 बनते, साल में 200 बनते। पिछले 1500-2000 साल में डार्विन के जाने के बाद कोई बंदर इंसान बना क्या, जोर से बोलिए जरा। लेकिन हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, और कौन बोल के गया, डार्विन। हमारे उपनिषद जो कहते हैं उसको नहीं मानते, हमारे वेद जो कहते हैं उसको नहीं मानते कि हमारे पूर्वज कौन थे। हम किसकी बात मानते हैं, वो डार्विन बोल के गया। क्यों, वो हमारे दादा ने भी वही पढ़ा, हमारे परदादा ने भी नहीं पढ़ा, हमारे गुरु के गुरु ने वही पढ़ा, हमारे गुरु ने वही पढ़ा, वही हम भी पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। आज बात, चूंकि यहां ला के विद्यार्थी ज्यादा बैठे हैं, आपका दीक्षारंभ कार्यक्रम हो रहा है, आज मैं बात करूंगा संविधान का। हमने परसों क्या मनाया, स्वतंत्रता दिवस। कब हुए स्वतंत्र, आप लोग जोर से बोलती है,
कब हुए स्वतंत्र? 47। तो 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया और संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द सोवरिन है। सोवरिन को संप्रभु कहते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 हमारा संप्रभुता दिवस है। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी 1950 संप्रभुता दिवस। संप्रभुता का मतलब जानते हैं? संप्रभुता का मतलब है न गुलामी का नाम होना चाहिए न गुलामी का निशान होना चाहिए, इसको कहते हैं संप्रभुता। और स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र, तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिस्टम। और स्व मतलब सेल्फ, स्वयं का। 75 साल से ज्यादा हो गए स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए। कौन सा तंत्र हमारा अपना हो गया? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। हेल्थ केयर सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। इलेक्शन सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। सारे सिस्टम गुलामी के। और हम पिछले 76 साल से क्या मनाते जा रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस। और बाकी तो छोड़ो, आपकी बार जब एयरपोर्ट पे जाना तो फ्लाइट के ऊपर देखना लिखा क्या है। उस पर लिखा है वीटी। वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने उसको कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है, वीटी हटाया जाए। अब बीमारी का इलाज समय पे हो जाए तो कम दवाइयां खानी पड़ती हैं, और बीमारी का इलाज देर से किया जाए तो ज्यादा दवाई खाई जाती है, और कई बार वो लाइलाज भी हो जाती है। जो फ्लाइट का कोड होता है वो 2 लेटर का मिलता है। तो भारत को 2 लेटर चाहिए, क्या ले सकता है भारत? या तो बीटी ले ले, भारत टेरिटरी, या भारत का शुरू का 2 लेटर ले ले, बीएच ले ले, क्योंकि 2 ही लेटर मिलता है। हुआ क्या? एक को पाकिस्तान, एक को बांग्लादेश ले गया, एक को भूटान ले गया। न बीटी बचा न बीएच बचा। 1950 में बीटी भी था, बीएच भी था, हमने दोनों नहीं लिया। हम विक्टोरिया टेरिटरी का कंटिन्यू करते रहे। अब लेना भी चाहे तो ले नहीं सकते। अब समस्या का समाधान करना भी चाहे तो कर नहीं सकते। इसलिए मैं आपको सभी यहाँ पे फैकल्टीज, खासतौर पे सभी विभागों के जो फैकल्टी हैं, केवल ला के नहीं, सबसे आग्रह करता हूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। आप चाहे इतिहास पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सिविक्स पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर अपनाइए। और जो चीज वैज्ञानिक रूप से अगर सिद्ध नहीं हो पा रही है तो उसमें कुछ न कुछ झोल है। जैसे हमने पढ़ते ही आ रहे हैं, आज भी पूरी दुनिया पढ़ रही है। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाई? आइजैक न्यूटन ने। क्यों? क्योंकि बैठा हुआ था, देखा सेब नीचे से गिरा और सेब दाएं बाएं नहीं गया, नीचे गिर गया, इसका मतलब वो गुरुत्वाकर्षण का थ्योरी है। हम क्यों मान के बैठे हुए? क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा ही नहीं। न्यूटन से 3000 साल पहले महर्षि कणाद ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, हमने उसको पढ़ा ही नहीं। आज की डेट में जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको एलोपैथी कहते हैं, उसमें डायबिटीज कितने तरीके की है? 3 तरीके की है। आज के 2000 साल पहले महर्षि चरक 16 तरीके का डायबिटीज बता के गए, उसको प्रमेद कहते हैं, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया। और वो जो 16 तरीके का प्रमेद बता के गए, उसमें किसी में भी कोई दवा नहीं खानी है। किसी में पीपल का पत्ता खाना है, किसी में नीम का खाना है, किसी में कुछ खाना है, किसी में कुछ खाना है। एक भी सिंथेटिक, एक भी केमिकल नहीं खाना है। और मॉडर्न वाली में क्या हो रहा है? केमिकल लेना है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, और ऐसा केमिकल लेना है कि डायबिटीज तो कंट्रोल होगी, थायराइड बढ़ जाएगी, कुछ और बढ़ जाएगा। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ड था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फॉरेन हेल्थ केयर सिस्टम है क्योर पे, हमारा है प्रिवेंशन पे।
और पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम किस पे चल रहा है? क्योर पे। एक और कहते हैं भारत में संविधान है। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना? संविधान, सबके लिए समान विधान। और विधान कैसा? ये 75 साल हो गए। एक मेरे हाथ में आपको किताब दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? मैरिज एंड डाइवोर्स लॉस। यहां छोटे छोटे अक्षरों में आपको दिख रहा होगा 30 कानून लिखे हुए हैं। कहते हैं भारत में संविधान है, सब एक समान है, सबके लिए समान विधान है। और शादी विवाह के लिए कितने कानून? 30 कानून। हिंदू के लिए अलग कानून, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, मुस्लिम्स के लिए अलग कानून। सारे भारत के नागरिक, सबको समान अवसर, सारे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। और शादी विवाह की बात आई तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सबको इक्वल राइट नहीं मिलेगा। जो फ्लैट नंबर 1 में बेटी रहती है उसके अलग अधिकार, जो फ्लैट नंबर 2 में बेटी रहती है उसके अलग अधिकार, जो फ्लैट नंबर 3 में बेटी रहती है उसके अलग अधिकार। और कहते हैं भारत में संविधान है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक परंपरा शुरू करिए, आजकल बंद हो गई है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो निबंध लिखते थे, कॉपी पे लिखते थे। आजकल कॉपी लिखने की बंद हो गई है, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखना शुरू करिए। फेसबुक सबका होगा लगभग, इंस्टाग्राम सबका ही होगा, कुछ न कुछ सोशल मीडिया सबका होगा। हम लोग भाई साहब एक निबंध लिखते थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। जितने पुराने लोग आगे बैठे सबने लिखा होगा। जरा कितने लोगों ने हाथ लिखा है? हाथ बताइए। ये देखो सबने लिखा, आगे वालों ने लिखा हुआ है। और पीछे से किसी के नहीं हाथ उठ रहा है, वो सिस्टम बंद हो गया। तो हम लोग बचपन में जिसके जो मन में होता था वो लिखता था, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं वो करता, मैं वो करता। मुझे लगता है अब समय आ चुका है दोबारा फिर से उसको लिखने का, लेकिन अब कॉपी पे नहीं लिखना। अब आपको ऐसे लिखना कि आपकी बात को 500, 1000, 2000, 3000 लोग पढ़े। पहले हम लोग पढ़ते थे तो हम लिखते थे, हम पढ़ते थे, हमारे गुरु पढ़ते थे, वो हमारी कॉपी चेक करते थे और हमें नंबर मिल जाता था, बाकी उसका कोई फायदा नहीं होता था। अभी यहां जो बच्चे बैठे हैं, अगर आप लिखोगे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो किसी के इंस्टाग्राम पे 1000 फ्रेंड होंगे, किसी के फेसबुक पे 1000 फ्रेंड होंगे, किसी के कहीं और ट्विटर पे 1000 फ्रेंड होंगे, तो आपकी बात हजार लोग पढ़ेंगे। तो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए कि नहीं? लिखना चाहिए। मुझे लगता है इसको शुरू करने की जरूरत है।